रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सूरत माइदा कर रहे हैं। आज हम सूरत माइदा की आयत नंबर 11 करेंगे, क्योंकि ये आयत ऐसी हैं कि ऑनेस्टली यूँ कितना भी इसके बारे में डिटेल बोल दें यूँ लगता है कि इनका हक अदा नहीं हुआ। और हमेशा ये होता है कि जब मैं पीछे आयत को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ओ मुझे इसके बारे में तो ये बोलना था, मुझे ये बताना था, लेकिन क्योंकि एक तो वक्त भी कम होता है और फिर ये भी होता है कि आगे भी जाना है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको जितना वक्त है उसके अंदर आपको बता सके। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को फिर से याद करवा रहे हैं वो अहद जो मुसलमानों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किया था। अब देखिए, सूरह के शुरू में हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार इस सूरह में कहेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और जहाँ भी कहीं पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ आता है तो फ़ौरन तैयार हो जाए कीजिए, क्योंकि आगे कोई ना कोई हुक्म होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। अब देखिए कि आयत नंबर सूरत अन-निसा की आयत नंबर 135 में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही बात बताई थी कि पहले अल्लाह ने कहा कि अपने अहदों को पूरा करो और इंसाफ करो। और वहाँ पे इंसाफ का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो तमाम रिश्ते जो हमारे लव वंस होते हैं, जैसे माँ बाप हैं, बहन भाई, रिश्तेदार, वो वाले सब रिश्तेदारों के साथ बता के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मोहब्बत तुम्हें इंसाफ करने से रोक दे। और फिर इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि देखो, ऐसा रिश्ता जो जिनके साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है या तुम्हारा दिल उनके साथ खट्टा हुआ है या तुम्हें वो किसी भी वजह से पसंद नहीं है, लेकिन इवन दो वो तुम्हारे दुश्मन है, तुमने उनके साथ इंसाफ करना है। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि मुसलमान है तो हमने इनका साथ देना है, ये तो काफिर हैं या ऐसे हैं तो हम इनका साथ नहीं देंगे। इंसाफ का तकाजा यही है कि जो हक पे है तुमने उसका साथ देना है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को जो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, कि इंसाफ के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए गवाहियाँ देने वाले बन जाओ, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। अब यहाँ पे देखिए आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर वही बात कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखिए, जब भी हम कभी आमनू का अल्फाज पढ़ते हैं या हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो कभी एकदम से दिल में थोड़ा सा ये बात आती है, आई डोंट नो मैं उस लेवल पे हूँ कि नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी जो भी मैं कोशिश कर रही होती हूँ या कुछ भी, पता नहीं, मेरी तो ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अभी उस तरह से प्रैक्टिस इस्लाम की नहीं है, मैं ईमान के दर्जे पे हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन एक बात का आप ख्याल रख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ईमान वाले हैं, उस सेंस में कि जो हम सब ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अहद किया ना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें क्या था कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ईमान के तो वही लेवल है ना जो हमने पढ़े कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, और जो कुरान पे बिलीव करते हैं हम तमाम अंबिया पे बिलीव करते हैं, और वो उनकी जो जितनी भी किताबें थी हम उन पे बिलीव करते हैं। हम डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव करते हैं, हम तकदीर पे बिलीव करते हैं, हम आखिरत पे बिलीव करते हैं ना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमान हैं। अब देखिए, जब ईमान होता है ना तो फिर उसके तकाजे भी होते हैं, जैसे आमनू व आमिलु स्वालिहात। कुरान में पूरी जगह पे आप देखिए कि ईमान के साथ फिर आमिलु स्वालिहात का है कि अब तैयार हो जाओ। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये जो फ़ौज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ना, मुसलमान तमाम के तमाम कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, उन्हीं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला तैयार कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा काम जो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया वो उस यूनिट पे काम किया है जो घर का यूनिट है, जो हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे हैं। क्योंकि उस माँ ने और उस बाप ने मिलके एक नई नस्ल को, एक नई फ़ौज को जो तैयार करना है, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे कुरान में बार बार जो बात कहते हैं करैक्टर बिल्डिंग की है। देखिए, जो तौरा थी ना, तौरा में तमाम लॉज थे।
एंड फिर इंजील जो थी, जिसको हम उर्दू में इंजील कहते हैं, उसमें तमाम की तमाम अखलाकियात थी। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दोनों चीज़ें मर्ज कर दी हैं। हमें जहाँ पे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीन के बारे में पता चलता है, वहाँ पे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप कुरान में से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की आयत निकालें तो मुश्किल से 3 या 4 सफ़े बनेंगे। पूरे का पूरा कुरान अखलाकियात पे है कि आप लोगों ने ज़िंदगी कैसे, हम लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आप लोगों की जब मैं बात करती हूँ तो मुसलमान की बात करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। देखो इंसाफ इंसाफ, देखिए हमारी पूरी ज़िंदगी इंसाफ के ऊपर है। हम सुबह से रात तक अपनी, सबसे बड़ी बात, हम अपनी जान के साथ इंसाफ करें, अपने नफ्स के साथ इंसाफ करें। जो अपने नफ्स के साथ इंसाफ करेगा ना, वही आगे जाके अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जहाँ जहाँ आपका कोई भी ऐसा काम है जो आपने करना है। आप देखिए, हम लोग जब भी काम करेंगे, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपने अमल का जवाब देना है ना, तो हमने अपने अमल में इंसाफ करना है। अगर हम एक तरफ इंसाफ अगर नहीं करते तो दूसरी तरफ क्या होगा? इंसाफ का अपोजिट क्या है? जुल्म है ना, और जुल्म मुसलमान नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला को जुल्म पसंद नहीं है। तो हमें यही देखना है कि हमारी ज़िंदगी में सुबह से लेकर रात तक हम जो काम करते हैं, हमने इंसाफ के साथ काम करना है। और आगे अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर से कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब यहाँ पे ईमान का वर्ड फिर आता है तो मैं वहीं रुक जाती हूँ, फिर से मैं आपको वहाँ पे ले जाती हूँ कि ईमान के बारे में मुझे वो हदीस याद आ रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा बैठे होते थे। जब वो बैठे थे तो डेफिनेटली ईमान का लेवल एक और होता है। आप अभी देखिए कि जब हम कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र सुन रहे होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ रहे होते हैं, या कभी ऐसी महफिल में होते हैं जहाँ पे अच्छी बात होती है, तो हमारे ईमान का लेवल बहुत हाई होता है। तो सहाबा थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे, तो फिर बहुत उनका ईमान का लेवल हाई होता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुनाफ़िक़त के बारे में बता रहे कि मुनाफ़िक़त क्या होती है, वो उसकी आयत के बारे में डिस्कशन हो रहा था। साहबा जब घर गए तो उन्होंने दे रियलाइज़ कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं तो हमारा ईमान इतना हाई होता है, जब हम घर आते हैं तो फिर बीवी बच्चों में और कारोबार में और इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, तो ईमान का वो लेवल नहीं रहता। तो क्या हुआ कि हज़रत हंज़ला थे, तो वो एकदम से घबरा के घर से निकले, क्योंकि मस्जिद नबी के पास ही रहते थे। तो उन्होंने रास्ते में उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मिले। उन्होंने कहा कि हंज़ला कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हंज़ला मुनाफिक हो गया। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब हम बैठे होते हैं तो हमारा ईमान का लेवल इतना हाई होता है और हमें लगता है कि हम बस ये भी काम कर लें, ये भी कर लें, हमें हर काम आसान लगता है। लेकिन घर जाते हैं तो हमारी वो हालत नहीं रहती है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, हंज़ला ये तो हालत मेरी भी होती है, चलो जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं इसके बारे में। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने जब अपनी हालत का जिक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर, अगर तुम्हारी ये हालत 24 घंटे तुम इस हालत में रहो ईमान की, तो तुम रास्ते में चलो और फरिश्ते तुम्हारे साथ हाथ में लाएं। अल्लाह अकबर। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ईमान का लेवल घटता और बढ़ता रहता है। जैसे चांद होता है ना, पहले दिन का चांद देखे तो बिल्कुल बारीक सा होता है, फिर बड़ा होता होता है 14वीं रात का चांद बन जाता है। बिल्कुल ईमान की हालत ये होती है, कभी बहुत हाई लेवल पे होता है, हम पूरी नमाजों के साथ इशराक भी पढ़ रहे होते हैं, शौक से तहज्जुद भी पढ़ रहे होते हैं, हम सारा कुछ कर रहे होते हैं और हम नेक काम भी भाग भाग के करते हैं। और कभी इतनी सुस्ती होती है कि दिल चाहता है कि हाय आज तो ये काम नहीं होगा। जो रेगुलर हम नेकी का करने के लिए भाग रहे होते हैं वो भी मुश्किल लग रही होती है, लेकिन घबराया नहीं कीजिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ही अंदर आते हैं, लेकिन वो ईमान का लेवल जो है, बस अपने आप को बूस्ट करने के लिए पता है सबसे आसान क्या है? कोई एक लेक्चर सुन लिया कीजिए, छोटा सा कोई लेक्चर, कोई हदीस, कोई कुरान की कोई एक आयत का तर्जमा, कुछ भी एकदम से अपने आप को ज़बरदस्ती, क्योंकि शैतान है ना, शैतान हमको बहकाता रहेगा और वो कहते हैं वो दुनिया इतनी खूबसूरत करके दिखाता है, इतनी खूबसूरत करके दिखाता है कि हमें लगता है कि ओके। वो कभी, आप एक बात अपने दिमाग में रख ले, कभी वो ये नहीं कहेगा कि देखो जी क्या कर रही हो, ये कोई काम है करने वाला, तुम क्यों नमाज पढ़ी हो, तुम छोड़ो क्यों कुरान पढ़ी हो, क्यों सीख रही हो, क्यों तुम तर्जमे याद कर रही हो। अभी मुझे तर्जमे याद करने से याद आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हिफ्ज़ का स्टार्ट हो गया, क्लास स्टार्ट हुई है।
अल्हम्दुलिल्लाह 200 स्टूडेंट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और इतनी मेहनत से याद कर रहे हैं। अब मैं उसमें आपको एक छोटी सी बात शेयर करूँ एक स्टूडेंट की। उन्होंने कहा कि एडमिन मुझे बता रही थी उसकी कि उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट नमाज कब पढ़ी थी और मुझे नहीं याद है कि मैंने लास्ट टाइम कुरान कब खोला था। और शी सेड मुझे नहीं पता, मेरी एक फ्रेंड ने ये लिंक मुझे भेजा और उसने कहा कि चलो चलो हम सारे याद करते हैं। तो मैंने उसके कहने पे, इसलिए कहते हैं कि दोस्त अच्छे बनाया करो। इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, कोई ना कोई रास्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं दोस्तों के ज़रिए निकाल देता है। अगर आपकी महफिल में अच्छे दोस्त बैठे हों तो उसकी दोस्त ने उसको दिया, उसने लिंक कर दिया। उसके बाद जब हमने लेसन पोस्ट किया तो मैंने अपनी एडमिन से कहा कि आप मेक श्योर करो कि जितने आपके पास स्टूडेंट हैं आप पर्सनली उनको मैसेज करो। और उन्होंने जब उसको मैसेज किया उस एडमिन ने, तो उसने कहा कि मैं तो आपको सुनाने वाली भी नहीं थी, मुझे ये था कि ओहो मैंने तो ये क्या, बस मैंने ऐसे ही बस अपना नाम भेज दिया। लेकिन अब मेरी आपसे बात हुई क्योंकि उसने उसको बहुत इनकरेज किया कि देखो अगर तुम्हें मुश्किल होगी मैं पर्सनली तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम क्यों फिक्र करती हो। और मे बी दे द सेम एज ग्रुप भी थे और वो उस वक़्त उसको अल्लाह ने हदायत भी देनी थी। तो शी सेड कि उसने जब अपनी रिकॉर्डिंग भेजी याद करके तो इतनी प्यारी उसकी आवाज़, लेकिन उसको डेफिनेटली हेल्प की ज़रूरत थी। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में जब हम खालिस हो जाते हैं ना, अल्लाह रास्ते बना देता है। फिर कैसे कैसे लोगों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला मिला देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के लिए अपने आप को बस खालिस कर लें। ऐसे ऐसे बच्चे एक औरत हैं, वो मुझे बता रही कि मेरी ज़िंदगी में मेरी 2 ही बेटियाँ और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की शादियाँ नेक्स्ट मंथ है, घर में मेहमान है, शॉपिंग हो रही है, बहुत बिजी हूँ, लेकिन आई एम सो मच एक्साइटेड। मैं इस क्लास को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। देखिए आप मुझे क्लास से नहीं निकालिएगा। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं आपको निकालूंगी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं। उसे शी सेड कि मैं आपको जल्दी जल्दी बस भेज देती हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो क्योंकि फीडबैक आ रही है लोगों की, तो ऐसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये एक किताब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक किताब, एक कुरान हमारे पास है। हम इतने बड़े हो जाते हैं, हमें यही सही नहीं पढ़ना आता और हम इतने चैन से बैठे रहते हैं कि कोई बात नहीं, हम पढ़ तो रहे ना, जैसे भी पढ़ें, हमारा उर्दू का लहजा या हमें सही तरह से नहीं पढ़ना आता, हम कुरान का हक नहीं अदा करते तो कोई बात नहीं, पढ़ तो रहे हैं, कोई बात है। ये अल्लाह की किताब है, इसको आप इतना आसान, हमने पता है क्या समझा हुआ है कि बस ठीक है ये वाली आयत इतनी दफ़ा पढ़ लेंगे, ये वाला लफ्ज़ इतनी दफ़ा पढ़ लेंगे तो इसमें ये बरकत हो जाएगी, कारोबार में तरक्की होगी, ये पढ़ेंगे तो हम सुबह उठेंगे तो पैसे पता नहीं आसमान से गिरना शुरू हो जाएंगे। हम ये वजीफ़ा 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 वजीफ़ा, हमने कुरान को वजीफ़ों की किताब बना दिया। ये अमल की किताब थी। अल्लाह सुब्हानहू, ये देखिए मैं बार बार जो चीज़ कहती हूँ ना, ये उसके साइड इफ़ेक्ट है हमारे कुरान के, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें कर देते हैं जो दुआ हमारे दिल में होती है, ये जिस मकसद के लिए हम पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये कुरान अमल की किताब था और इसको सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना। क्यों? देखिए हमारी दुआएं कई दफ़ा ऐसा होता है कबूल नहीं होती हैं क्योंकि मांग कह कुछ रहे होते हैं और पढ़ कुछ और रहे होते हैं। और वो मकसद एक लफ्ज़ के इधर उधर होने से, एक एराब के चेंज होने से पूरे के पूरा फाइल को मफूल में ले जाते हैं और उसको किसी और में ले जाते हैं और इंसान हमें पता ही नहीं चलता। देखिए एक तो ये होता है ना कि हम जानबूझ के ऑफ कोर्स नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये कुरान को सही पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। हमने जो क्लास शुरू की है सब टोटली फ्री क्लास है। अब देखिए जितनी बच्चियाँ एडमिन है वो भी फ्री में काम कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं। एक एडमिन तो इतनी मुझे प्यारी लगी कि पहला लेसन जब गया और स्टूडेंट ने सुनाना शुरू किया, एंड शी वाज टेलिंग मी कि आयशा जी आई वाज क्राइंग। जैसे मैं सोचती थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके कुरान दूसरों को पढ़ा सकूं, बिकॉज उसकी तजवीज़ बहुत अच्छी थी बच्ची की। दैट्स व्हाई मैंने उसको सेलेक्ट किया था कि आप एडमिन बन जाओ। लेकिन आप देखिए कि किस तरह के अल्लाह के सिपाही हैं, कैसे वो बच्चियाँ, कोई जान पहचान नहीं, किसी का नाम नहीं पता, किसी का पता ही नहीं था कि वो कौन है। तो जब इंटरव्यूज़ में कर रही थी तो ऐसा नहीं था कि वो इंटरव्यू इसलिए दे रही हैं कि उनको कोई पैसे मिलने हैं, जस्ट इसलिए कि मुझे हमने सीखा है, हमने पढ़ा है। देयर आर ऑल हाफिज़ कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में वो बच्ची हैं और कितनी मेहनत से वो सारा कुछ करती हैं और दिन रात लग के उन्होंने अब ये स्टार्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि पूरी दुनिया में हमारा ये फैल जाए और हम सारी दुनिया में इसी तरह से पढ़ाने वाले बन जाए।
कोई फ़ी नहीं है इसकी। हम सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जहाँ मैं अपने आप को देखती हूँ ना, जब मुझे नहीं पढ़ना आता था, मुझे कभी एहसास नहीं होता था कि मैं गलत पढ़ रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्या होता था, जिस ज़माने में इतना इस्लाम का प्रैक्टिकली मैं नहीं कर रही होती थी, तो मुझे तो ये लगता था कि रमज़ान में ही 6 पारे अगर पढ़ लिए, वो एक एक दिन में लगे, दिन रात लगे हुए हम पढ़ते जाते जी, एक दिन 2 पढ़ लिए, इस दिन 4 पढ़ लिए, इस दिन 6 पढ़ लिए, तो ये कह रहे होते थे ना। और आम रूटीन में जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर वैसी वो ज़िंदगियाँ स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस कुरान को खोला, जब मेरी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हदायत दी मुझे, अब मैंने इसको सीखना शुरू किया, देन आई रियलाइज़ कि पहले हमें नहीं पता होता। फिर पता है क्या होता है, उन लोगों से प्यार आता है, क्योंकि हम वी गो थ्रू, हमें पता होता है कि ये तो मैं भी थी पहले ऐसे ना, कुछ साल पहले तो मैं भी ऐसे ही थी। अब वो अगर ऐसे कह रहे तो वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें तौफीक अता करे कि हम इस कुरान का हक अदा करने वाले बन जाए। आज देखिए कि एक क्लिक पे आपको दुनिया में हर जगह से एक से एक अच्छा उस्ताद मिल जाएगा। मत ऐसे अपने आप को ज़ाया करें, अपने आप को ज़ाया ना करें। अल्लाह सुब्हाना ताला के पास जब हम जाएंगे तो ये कुरान हमारे हक में गवाही देगा, अच्छी भी और बुरी भी, हमारे खिलाफ लड़ाई करेगा, अच्छा भी और बुरा भी। कब्र में हमारे साथ होगा और हमें तसल्लियाँ देगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसको आप छोटा ना जानिए ऐसे कि ठीक है जैसा दिल चाह पढ़ लिया, जिस वक्त दिल चाह पढ़ लिया और ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। ये कुरान हमारा दोस्त है, वली है हमारा। हम कह रहे हैं सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 11, जिसमें हम पढ़े थे या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब तो पक्के हम ईमान वाले हैं ना, तो अब पक्की तरह से हमें याद भी हो जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हाँ जी, हम पक्के ईमान वाले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उज़्कुरू, याद करो नेमत अल्लाही, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, जो उसने तुम पर की। कौन सी नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की थी कि हम मुसलमान हैं। देखिए कितनी बड़ी, इस्लाम सबसे बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम पे। आप ज़रा सोचिए उन लोगों को जो कन्वर्ट होते हैं। अब जो अमेरिका में है, आप लोग तो बहुत फेमिलियर होंगे इस बात से कि मेरी अभी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी, वो शी वॉज कन्वर्टेड मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी चीज़ें याद कर रही है, नमाज सीख रही है, वज़ू का तरीका सीख रही है, छोटी छोटी तस्बीहात सीख रही है, कुरान का अलिफ बा ता सा सीख रही है। इतनी एक्साइटेड जिसको कोई हद नहीं। और जब मेरी उससे बात हुई तो मुझे एहसास हुआ कि या रब्बल आलमीन, हम कितनी रहमतों के अंदर हैं, हम कितनी अल्लाह की नेमतों के अंदर हैं कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए। शी वॉज टेलिंग मी कि जब मैंने इस्लाम को कबूल किया तो मेरे सारे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया। अब वो कोई मस्जिद है एक यहाँ पे, वो लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं और उसको किसी जगह पे शी इज़ लाइक किसी एक कमरे में रहती हैं मिल के, जैसे सारे लोग रहते हैं ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब मुझे उसने अपने घर की पिक्चर्स दिखाई, अपनी फैमिली की, ब्यूटीफुल फैमिली, इतना खूबसूरत घर, और एक कमरे के घर में, एक कमरा किसी का घर है उसमें वो रह रही है, और शी इज़ सो हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लाम मिल गया। अब हम लोग जिनको इस्लाम मिला है, हमें पता ही नहीं है कि हमें कितनी बड़ी नेमत मिल गई है। हम देखिए वो कभी आप उन लोगों को देखा करें किस तरह के वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वो सोच समझ के इस्लाम को कबूल करते हैं। हम क्योंकि मुसलमान घराने में पैदा होते हैं तो हमें लगता है कि हम तो ओन करते हैं ये सारी चीज़ें। अल्लाह याद करवा रहे हैं यहाँ पे कि ऐ लोगों, याद करो उस नेमत को जो मैंने तुम पर की। और यहाँ पे देखिए वही बात कि हर आयत एक शान नज़ूल है। और इलामा इकबाल की वो बात उनके फादर की याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि जब तुम कुरान पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो उसको कि ये कुरान आया बा आया तुम पे नाजिल हो रहा है, तभी तुम्हें समझ आएगी कि कुरान कहता क्या है। क्योंकि यूजुअली होता है ना कि जब हम यूं पढ़ रहे होते हैं, किस्से की तरह पढ़ रहे होते हैं, तो हमें लगता है ओ ये तो बनी इसराइल का वाक़या, ये क्रिश्चियंस के बारे में कहा, ये फ़लाँ के बारे में कहा, मैं जो जन्नत वाली बात है कि तुम जन्नत में जाओगे, ये हमारे बारे में, बाकी तो सारा कुछ दूसरों के लिए। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए यहाँ पे अहले किताब की बात होती है या क्रिश्चियंस की या काफिर की या मुनाफिक की बात होती है किसी की, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कोई शर्मिंदा करने के लिए नहीं बता रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसलिए बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारे बड़े बहन भाई थे, इन्होंने ऐसे किया तो क्या इनके साथ हुआ, तुम ऐसे ना करना। ये जो
اہل کتاب تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہتے تھے؟ انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی، محبت کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیوریٹ قوم تھے۔ اب پھر کتنی نافرمانیاں انہوں نے کی، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے تھے، بار بار معاف کر دیتے تھے، ان پہ کیسے کیسے عذاب نہیں آئے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے تھے، پھر یہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ اور یہاں پہ کون سی خاص نعمت ہے؟ اذ ہم، جب ارادہ کیا، قومن، ایک قوم نے، ان یبسطوا، کہ وہ بڑھائیں، علیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، مینس کہ ایک قوم نے تمہیں نقصان دینے کے لیے ایک جو ارادہ کیا تھا، فکفا، تو اس نے روک دیے، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک دیے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، عنکم، تم سے۔ دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیا ہے کہ میں جب یہ پڑھی تھی تو میں کہتی تھی کہ دیکھو جب ہمیں اس ایک بات پہ یقین ہو جائے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیت کا معاملہ تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ گئے یہود کے قبیلے کی طرف اور ان سے بات کر رہے تھے، ان کے سردار سے۔ ان کے سردار نے کیا کہا اپنے لوگوں سے کہ دیکھو دس از اے گولڈن چانس، تم یوں کرو کہ تم اوپر سے، کیونکہ وہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے، ان کی ان کے رہنے کا یہی طریقہ تھا، تو اوپر سے جا کے تم ان کے اوپر چکی جیسے ہوتی ہے نا کہ پتھر کی بنی ہوتی ہے، اوپر سے پھینک دو تو یہ ختم ہو جائیں گے، تاکہ یہ کام ہی ختم، اور ہم کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ تو خود ہی سے اوپر سے کچھ کہہ رہا تھا اور یہ اس طرح سے ختم ہو گیا۔ اب وہ لوگ جب اوپر لے کے گئے، چکی لے کے جا رہے تھے پھینکنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ وہاں سے اٹھ کے اور ان کی جان بچ گئی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو تم جب ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کافر تھے، جو انہوں نے یہود تھے اس وقت کے، انہوں نے جو ارادہ کیا تھا تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کا، تمہیں مارنے کا، تو اللہ نے کیسے بچا لیا۔ اور اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بچا لیا نا، اللہ تمہیں اب بھی بچا لے گا اللہ پر۔ اور آگے دیکھیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، پر اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ ایک سینٹنس اگر ہمارا ایمان اس پہ پختہ ہو جائے نا کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، تو انسان جو ہے نا وہ بس اس کی زندگی میں چین ہی چین ہو جائے۔ ہم کہاں پہ رسوا ہوتے ہیں، ہمیں کبھی ہوتا ہے کہ ہر انسان سے ڈرے ہوتے ہیں، اگر ہم نے اس کو یہ کہہ دیا تو کہیں یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ اگر ہم نے اپنے باس سے کوئی ایسی بات کر دی تو ہماری ترقی نہ روک دے، اگر ہم نے اپنے فلاں رشتہ دار کو ایسے کر دیا تو یہ نہ ہو کہ یہ ایسے کر دے۔ جو فائدے لینے کی خاطر ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہم ہر بندہ، وہ کہتے ہیں نا وہی بات جو میں بار بار کہتی ہوں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراج سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو کتنا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں دنیا اسباب کے ساتھ ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پہ دیکھیں ہماری جیب میں پیسہ ہو، ہم جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ شاپنگ کرنی ہے، ہم نے یہ چیز خریدنی ہے، ہم نے پیسے پہ توکل تو نہیں، ہم نے اللہ پہ توکل تو نہیں کیا، ہم تو پیسے پہ توکل کر رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے۔ توکل یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ بغیر اسباب کے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے، پھر بھی آپ کا ایمان اتنا پختہ ہو کہ میرا رب کرے گا نا۔ اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر اسباب کے کن فیکون کا مالک ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ ایک کلمہ ہمارے اندر اتر جائے نا، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں گے میری، مانگنا کس سے ہے؟ پھر اللہ سے مانگیں گے نا۔ اور آپ بلیو کیجئے، واللہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کبھی ایسا کر کے دیکھیے۔ میں نے ریسنٹلی ایک بچی کا دیکھا تھا، میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا اس کے لیے، کہ وہ بچی سے میں بار بار ایک بات پوچھتی تھی کہ تم کیا کرتی ہو کہ تم میرے رب کو اتنی پسند ہو، تم کیا چیز کرتی ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اتنا مہربان ہے۔ وہ اتنی مشکل میں تھی، جب میں اس کو ملی تھی شی واز لائک، اس کی ایک عجیب سی سٹوری تھی۔ اس کے ہسبینڈ نے اس کو چھوڑ دیا ہوا تھا، اور اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، امریکہ میں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔
اور माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह से लोगों ने उसकी मदद की, हर कोई उसको यूं पकड़ के यूं जैसे लगता था कि वो मुंह से एक बात निकाल रही है तो कोई ना कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। अब मैं ये सोच रही थी कि देखो कितने लोग हैं ह्यूस्टन में, कितने लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, कितने लोग बेघर भी हैं, कितने लोग हैं जिनके जॉब्स नहीं है, और किस किस तरह से लोग मुश्किलों में होते हैं लोग। लेकिन इस बच्ची को आखिर क्या ऐसी बात करती है कि इसको माशाल्लाह विद इन अ डेज उसको घर मिल गया, उसको गाड़ी भी मिल गई, उसको मस्जिद में जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे उन्होंने उसकी हेल्प की। आम लोगों ने, जो लोग थे जिस चीज़ को पता लग रहा था वो उसकी हेल्प कर रहा था। माशाल्लाह शी सेटल्ड, उसकी जॉब भी अब उसके पास है, अब वो शी इज़ वर्किंग फुल टाइम और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ सो हैप्पी। वो कई दफ़ा मुझे ये कहती है कि मैं जब सोचती हूँ ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला मेरी कैसे मदद करते हैं। पर एक बात उसने मुझे ये कही थी कि आयशा जी मुझे सिर्फ अपने रब पे तवक्कल है, वो मेरा काम करेगा। मैं अल्लाह सुब्हान तआला से कह देती हूँ कि या रब्बुल आलमीन मुझे नहीं पता, मैं आपके काम में मसरूफ़ हूँ, मुझे मेरे काम आप फरिश्तों से करा दें। और मुझे इतनी प्यारी उसकी ये बात लगी, मैंने कहा बच्चा तुम्हारे काम अल्लाह सुब्हान तआला वाकई फरिश्तों से करा रहा है। कि उसको देख के एहसास हुआ कि तवक्कल क्या चीज़ है। कुछ नहीं था पास, कुछ भी नहीं था पास, और किस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला वो फुल टाइम जॉब करिए, बैंक में उसके पैसे दिए। अक्सर मुझे कहती है देखिए मेरे पास बहुत पैसे हैं अभी बैंक में, आपको चाहिए? ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला जिसका हाथ पकड़ ले हम घबरा जाते हैं। हमें ये लगता है कि शायद हमारे साथ ऐसे, शायद वो मेरी मदद करेगा, शायद वो करेगा, और लोग हमें जलील ही करते रहते हैं ऐसे मामलों में। एक दफ़ा कोई मदद कर देगा, 2 दफ़ा कर देगा, तीसरी दफ़ा तो वो फ़ोन भी उठाएगा नहीं। और एक अल्लाह सुब्हाना तआला है जिनसे ना मांगो तो नाराज़ होते हैं कि मुझसे मांग नहीं रहा मेरा बंदा। तो एक इंसान है जिस पे हम तवक्कल करते हैं, वो हमारे जैसे हज़रत अली की बात मुझे बहुत प्यारी लगती है कि वो कहते थे कि जब किसी की कभी हेल्प करो तो कभी उसकी आँख में ना देखो, अल्लाह अकबर, उसकी आँख में ना देखो। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जब किसी की मदद करते हो तो जताओ ना, क्योंकि वो बड़ा अजीब सा मुकाम होता है जब आप किसी की मदद करते हैं। देखिए कोई, आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखा करें कभी कि अल्लाह ना करे, अल्लाह करे हमेशा ये बात कि हमारा हाथ देने वाला रहे, अल्लाह ना करे कि हाथ हमारा लेने वाला कभी हो। और जो लोग मांगते हैं ना, वो कोई छोटी बात नहीं है, वो अपनी तमाम, मैं कहती हूँ कि अल्लाह अकबर, बताते हुए भी घबराहट होती है। आप सबके साथ ज़िंदगियों में ये मामला पेश आया होगा कि बाज़ लोगों को अल्लाह सुब्हान तआला ने इतना अरूज दिया, फिर देखते देखते उनकी ज़िंदगियों के हाल ऐसे हो गए कि जब वो दूसरों लोगों को से मदद मांगते हैं और लोग फिर उनके साथ क्या ट्रीट करते हैं, और फिर जब उनके पास वो पैसा था तो उनकी क्या इज्जत हुई, जब नहीं था और लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया, और अब वो उनके क्या हाल है। आप ज़रा कई दफ़ा हम इतने बिजी होते हैं, हम देखते अपने अराउंड नहीं देखते ना, हम अपनी ज़िंदगी में भागे जाते हैं। कभी आप अपने अराउंड देखा करें कि अल्लाह सुब्हान, फिर आपको एहसास होगा कि मेरे रब का कितना बड़ा करम है मेरे ऊपर, कितना बड़ा करम। मैं देख सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मेरे पास अल्लाह की हज़ारों करोड़ों नेमतें हैं जिससे बहुत से लोग उनके पास वो नेमतें नहीं हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला जो बात कहते हैं ना, फलयतवक्कलिल मोमिनून, तो अल्लाह पर ही मोमिनों को तवक्कल करना चाहिए। आगे देखिए आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़, वलक़द और अलबत्ता, अख़ज़ा लिया अल्लाह ने मीसाक़ा अहद। अब देखिए दोबारा से वही बात आ गई, मीसाक़ की बात। जब भी अल्लाह सुब्हान तआला ने पहले मुसलमानों को कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू को याद कराया, अपना अहद याद करो, देखो तुमने अल्लाह से क्या अहद किया था। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि देखो बनी इसराइल ने, जो तुमसे पहले तुम्हारे बड़े भाई थे, तुम्हारे बड़े लोग थे, उन्होंने अल्लाह सुब्हान तआला से भी अहद किया था। और आप गौर से इन सारी आयात को सुनिएगा कि जो अहद तोड़ते हैं ना, फिर उनके साथ अल्लाह की क्या सज़ा होती है। आज हम मुसलमान अपने आप को उन वर्ड्स के थ्रू, उन आयात के थ्रू, उनकी उसी आईने में अपने आप को देखेंगे ना, तो आपको यूँ एग्जैक्टली लगेगा कि हम इन चीज़ों के अंदर फिट आ रहे हैं। ये अल्लाह सुब्हान तआला की नाराज़गी है, हम अल्लाह सुब्हान तआला से किए हुए वादों को भूल गए हैं।
اللہ کا وہی بات کہ کروڑ شکر کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، ورنہ تو ہمارے بارے میں اس میں کیا لکھا ہوتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا۔ اب وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم ان کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرائیں گے ایک دوسرے کو، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا تھا کیا سزا دی تھی۔ تو آج مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں نے کون سا عہد تھا جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی سنت تو سیم ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا ان آیات کی روشنی میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، البتہ لیا اللہ نے میثاق پکا عہد بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا اور مقرر کیا ہم نے منہم اثنی عشر نقیبہ کہ ان میں 12 نگران مقرر کیے، وقال اللہ اور کہا اللہ نے انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہاں پہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیم میں سب لوگوں کو لے کے آگے تھے فرعون سے بچا کے، جب سمندر 2 حصے ہو گیا تھا، اب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ان کو واپس شام کی طرف، کیونکہ یہ شام سے آئے تھے نا، تو شام کی طرف لے کے جاؤ، اور وہ ان کا شہر ہے اور وہاں پہ بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ اب وہاں پہ جانے سے پہلے اب کیا ہوا تھا کہ جو 12 نقیب تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے 12 قبیلے تھے۔ اب ہر قبیلے سے ایک سردار کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا اور ان کو بھیجا کہ جا کے وہ شام میں دیکھ کے آئیں کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے۔ اب وہاں پہ جب یہ 12 نقیب جاتے ہیں تو اسی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہاں پہ کہ ان کو 12 نقیب جب وہاں پہ گئے دیکھنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور طاقتور، لمبے چوڑے، اور اس کا ایک قصہ آتا ہے ان کی کتاب میں آتا ہے، بنی اسرائیل کا قصہ ہے کہ ان کا ایک شخص تھا، وہ جا رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ یہ 12 لوگ جو جا رہے ہیں، تو وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنے لمبے چوڑے تھے کہ انہوں نے ان کو 12 لوگ جو تھے نا ان کو اپنے نیفے میں اڑیس لیا، لفظ آتا ہے اسی طرح سے، اور پھر ان کو لے گیا ساتھ، ان کے گھر میں گیا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ ان کو تو میں اپنے پاؤں تلے کچل دوں گا، اور یہ دیکھو ذرا یہ اتنے سے لوگ ہیں، یہ آئے ہیں ہماری مخبری کرنے کے لیے۔ تو ان کی بیوی نے یہ کہا کہ ان کو جانے دو، یہ جا کے اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم یہاں پہ کیسے لوگ ہیں۔ تو اس کا یہاں پہ واقعہ ہوتا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو حضرت موسیٰ کو آ کے انہوں نے جب یہ بتایا تو حضرت موسیٰ نے ان کو منع کیا کہ دیکھو تم قوم کو، لوگوں کو یہ بات نہ بتانا، اس سے وہ ڈر جائیں گے اور وہ پھر جنگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ ان میں سے صرف 2 لوگ جس میں ایک یوشع بن نون کا نام آتا ہے اور ایک اور کا کہ انہوں نے نہیں بتایا، باقی 10 لوگوں نے جا کے لوگوں کو بتا دیا کہ وہاں تو ایسے لوگ ہیں، اتنے جنگجو، اور ایسے، اسی لیے آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ کہیں گے کہ موسیٰ ہم تو نہیں جا رہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تم اور تمہارا خدا جاؤ، وہ تو اتنے طاقتور لوگ ہیں ہمیں ویسے ہی مار دیں گے، تو جب تم جیت جاؤ گے پھر ہم جائیں گے۔ تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کوئی چھوٹی بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ تمہیں فتح مل جائے گی، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہتے ہیں لائن البتہ اگر اقمتم الصلاۃ کہ اگر قائم کی تم نے نماز، اور دیکھیں یہ ان کی شریعت میں بھی تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ اور تم زکوٰۃ دو گے، وآمنتم اور تم ایمان لاؤ گے برسلی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور مدد کی تم نے ان کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرضاً حسنا بہترین قرض، اچھا قرض اگر تم نے اللہ کو دیا۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، اگر تم نے رسولوں کی مدد کی، اور اگر تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا، مینس ہے کہ پہلے تو زکوٰۃ کی تو بات ہو گئی تھی نا جو ہمارے پہ فرض ہے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہتے ہیں کہ قرض وَأَقْرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، یہ وہ پیسے ہیں جو ہم صدقہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جب ایسی کوئی بھی بات آتی ہے نا تو ہم تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اتنا ناپ تول کے دیتے ہیں کہ اس میں اتنے تو سٹون ہے،
अब इसका वजन करो तो स्टोन को अलहदा करो तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जब देता है बंदे को, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नाप तोल के नहीं देता ना, बेहिसाब दे देता है। और हम तो उसकी राह में देते हुए सिर्फ ज़कात ही देते हुए इतना नापते तोलते हैं कि इसमें इतना तो ये चीज़ है तो इसमें डायमंड्स को निकाल दो, तो इसमें स्टोन्स को निकाल दो, तो अब इतना सा बचा है तो इसमें ज़कात कितनी होगी, और वो भी पूरी नहीं देते बाज़ दफ़ा। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो तुम देते हो, लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को सदका, अल्लाह की राह में सदका दो। और वो अल्लाह को ही तुम कर्ज देते हो, क्योंकि आपको याद है अल्लाह सुब्हानहू तआला को कर्ज देने का कि एक एक अगर आप बीज बोते हो उससे 7 बालियाँ, और हर बाली में 100 दाने, और अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे के देखो 700 गुना अजर ज़्यादा कर देगा। अल्लाह की राह में हज़रत अबू बकर की बात याद है, तबूक का मामला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हेल्प करने के लिए लोगों को जब कहा था, तो हज़रत अबू बकर घर का सारा सामान ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। ये थे वो लोग कि सब कुछ अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह के दीन को ज़रूरत थी। हज़रत अबू बकर ने कहा कि आज अगर मैं अपने घर को बचाऊंगा तो अभी इतनी बड़ी कौम के साथ हमारे मुसलमानों का कि दीन कहाँ बचेगा फिर। हज़रत उमर अपने घर का आधा सामान उठा के ले। एक सहाबी थे, उनकी इतनी प्यारी बात लगती है कि पूरी रात उन्होंने एक यहूदी के पास काम किया और आखिर में उसको थोड़ी सी खजूरें जो उसके इवज़ मिली, कुछ थोड़ी सी उन्होंने घर रखी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। और जहाँ पे मुनाफिकीन थे उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि देखो जी देखो, ये जा रहे हैं तबूक की जंग में, किसके सामने मुकाबला करने जा रहे हैं, कैसरों किसरा के सामने, और ये इतनी सी खजूरों के साथ करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा सामान लेके आ रहे थे ना, एक बड़ा सा जैसे बन गया, तो उसके सबसे ऊपर उसकी खजूरें रख के कहा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका सबसे बड़ा अजर देगा। उसकी नीयत थी ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला के कहते हैं कि अगर तुम ये सब कुछ करोगे तो फिर अल्लाह क्या करेंगे, लउकफ्फिरन्ना। तो देखिए इसमें जोर कितना है कि मैं ज़रूर बज़रूर अलबत्ता करूँगा अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयों को, लउकफ्फिरन्ना दूर कर दूँगा। देखिए हमें कितनी बुराइयाँ होती है ना। अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ इंसान की आदत होती है उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। हम सोचते हैं कि काश अगर कभी कोई ऐसी बात होती है, मुँह से ऐसी बात निकाल आते हैं, बाद में हमेशा घबरा रहे होते हैं, यार काश उस वक्त हमने ये बात ना बोली होती, बड़ी बुरी बात होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे अंदर जो भी बुराइयां हैं अल्लाह उनको दूर कर देंगे। और फिर अल्लाह कहते हैं वला उदखिलन्नकुम, और ज़रूर बज़रूर दाखिल करूँगा तुम्हें जन्नातिन, एक जन्नत की बात नहीं है, जन्नातिन जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती हैं। फमन का फरा, और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया, अहद किया था ना बनी इसराइल ने, और पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को भी याद कराया कि देखो तुम याद करो अपना अहद को, और अभी हम उसी हालत में ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप देखें कि कहते हैं कि अगर तुमने अपना अहद पूरा ना किया, वो फमन का फरा, तो जिसने कुफर किया, बाद ज़ालिका, बाद इसके, मिनकुम तुम में से, फ़कत तो तहकीक दौला सवा सबील, तो वो उसका रास्ता ही गुम हो जाएगा। अब देखिए जन्नत का कौन सा रास्ता है, सिरात है। सिरात का लफ्ज़ से इस्तेमाल हुआ है। सबील होता है कि बहुत से रास्ते, और सिरात होता है एक रास्ता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, एक रास्ते पे अल्लाह चला दे। अल्लाह कहते हैं कि उसके सारे रास्ते गुम कर देगा, फिर कर लो जो भी करना है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह कहते हैं ये क्यों करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला रास्ते गुम, फाबिमा, तो बवजह इसके नक़दीहिम, कि उन्होंने तोड़ा मीसाक़हुम, अपने अहदों को। तो उन्होंने क्योंकि अपने अहदों को तोड़ा था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लाअन्नहुम, कि लानत की हमने उन पर, वजअलना कुलूबहुम क़ासिया, तो बना दिए उनके दिलों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सख्त, युहर्रिफूना, कि वो तब्दील कर देते थे कलिमा अल्फाज को, अम मवादिही, उनकी जगहों से, वो आयात को ही बदल देते थे। वनसू, और वो भूल गए, हज़्ज़न, एक हिस्सा, मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, जिसकी उनको नसीहत की गई थी। आज आप जरा देखिए कि हम कुरान की कौन सी नसीहत को याद करके बैठे हुए हैं। हमें तो पता ही नहीं होता कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों को पता है उनको पता है। मैं एक आम बात करती हूँ, मैं बार बार इस बात को क्लियर करती हूँ, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे कुरान में क्या लिखा है। हमने तो कभी तर्जुमे के साथ उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे रब ने। और सलाम है उन लोगों पर जिन्होंने हर ज़ुबान में कुरान का तर्जुमा कर दिया, फिर भी लोग नहीं पढ़ते।
फिर भी उनको मुश्किल लगती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उन्होंने एक बड़ा हिस्सा उसका भुला दिया, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वला तजालू, और हमेशा तत्तलिऊ, आप इत्ला पाते रहेंगे, अला खाइनातिन, किसी न किसी खयानत की, मिनहुम उनमें से, इल्ला मगर कलीलन मिनहुम, मगर थोड़े ही उनमें, फाफू अनहुम, आप दरगुजर कर दीजिए, वस्फा, और आप उनको दरगुजर कर दीजिए, फाफू अनहुम, उनको माफ कर दें। देखिए ये क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, आगे इंशाल्लाह आपको मैं इसका पूरी डिटेल बताऊंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वस्फ था, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ़ करने की जो उनकी आदत थी, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पे इतना बड़ा ये करम किया हुआ था कि वो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को, ताइफ का वाक़या याद करें, मक्का का वाक़या याद करें कि लोगों ने क्या कुछ नहीं किया था, और फतह मक्का अपने जाके जब वो गए थे तो कैसा उन्होंने माफ़ किया था। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है, क्योंकि ये मदीना में आयत नाज़िल हुई थी ना, क्योंकि यहूद तो अंदर थे मदीना के, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के साथ लड़ाई हो जाती, अगर उन्हीं के साथ कुछ ऐसा मामला हो जाता, तो बाहर से कुरैशी मक्का जो थे और दूसरे लोग थे वो तो आके हमला करके मुसलमानों को ख़त्म कर देते। अभी तो मुसलमानों का बहुत बड़े बड़े आगे जाके चीज़ें करनी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अभी इनको माफ़ कर दो, अभी इनको दरगुजर करो, अभी इग्नोर कर दो इनको। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बु, पसंद करता है, मोहब्बत करते हैं, मुहसिनीन, एहसान करने वालों को। एहसान कौन सा दर्जा होता है? ये दर्जा जो होता है एहसान का, ये आम नेकी से बड़ा दर्जा होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बता रहे हैं कि देखो जो अंदर के लोग हैं, जो अगर तुम्हारे साथ, क्योंकि ये अपने वादे तोड़ देते थे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए थे तो क्या हुआ था, सबसे पहले मदीना में जाके जो मिसाक मदीना कायम हुआ था, तो सब लोगों के साथ ये अहद हो गया था कि अगर बाहर से कोई दुश्मन आएगा और हमला करेगा तो हम सब मिलके उसके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, क्योंकि सबकी सलामती की उस वक्त ज़रूरत थी। तो अगर हम सब मिलके हमला करेंगे, अब ये क्या करते थे कि जब ऐसा कोई मौका आता था तो ये पीछे हटना शुरू हो जाते थे, और ये मुशरिकीन मक्का के साथ मिलके इन्होंने इतनी दफ़ा साजिश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लग जाता था। और अब देखिए जंग खंदक का वाक़या, किस तमाम इतनी, अब मैं कभी आपको जंग खंदक का पूरा वाक़या सुनाऊंगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस वक़्त मुसलमानों ने किस तरह के हालात थे, कि किस तरह से उन्होंने खंदक खोद दी थी, और तमाम आदमी बाहर वो मदीना के उधर खंदक खोदने के लिए जा रहे हैं, और पीछे यहूद ने जो क्या किया था कि दूसरे लोगों के साथ मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर हो गया जब उनको ये पता चला कि अंदर से इनको पता है कि औरतें यहाँ पे अकेली हैं, ये पीछे से हमला करेंगे तो फिर क्या होगा। वहाँ पे आर्मी की ज़रूरत थी और लोगों को वहाँ पे रखने की ज़रूरत थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दस्ते वापस भेजे कि जाके औरतों की हिफाजत करो। बार बार ऐसी हरकतें करते थे। अब फिर क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबने अपना हाकिम तो मान लिया था ना वहाँ पे, कि अब जो फैसला होगा वो ये कर सकते हैं, हम इनको अपना बड़ा मानते हैं। इवन जो मुसलमान थे दूसरों ने भी मान लिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उनके खिलाफ उस वक़्त कुछ भी एक्शन ले सकते थे, उनको सज़ा के तौर पे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि फाफू अन्हुम, कि अभी छोड़ दो उनको, अभी हालात ऐसे हैं, अभी बाहर की जो फौज है, अभी बाहर के जो दुश्मन है उनके साथ मुकाबला करना है, उनकी तरफ देखो, इनको बाद में निपट लेना। और वक्त आया, फिर वो वक्त आया। अब देखिए कि 13 साल तो मक्का में थे ना, उसके बाद जब क्या था उधर, अब क्या हज़रत अली हाथ नहीं उठा सकते थे, हज़रत उमर इतने गुस्से वाले, क्या वो एक थप्पड़ नहीं मार सकते थे किसी को? और इतने बड़े बड़े सहाबा थे, जब इतना इतना जुल्म होता था, क्या वो लड़ नहीं सकते थे? आपको एक वाक़या नहीं मिलेगा कि किसी एक सहाबी ने लड़ाई की और मारा और उसने ये कहा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक ही हुक्म था, कफ़्फ़ू अयदियहुम, अपने हाथों को बांध के रखो। अभी बहुत कम हो तादाद में, अभी तुम्हें एक मजबूत कौम बनना है। अभी जितने जुल्म हो रहे हैं, अभी चुप करके जस्ट जिप इट, और कफ़्फ़ू अयदियहुम कह के कि अभी रोक दो, अभी कुछ नहीं करो। 13 साल तक मुसलमान वहाँ पे जुल्म सहते रहे थे। जब मदीना में आए हैं, अब वहाँ पे रियासत बन रही है, लेकिन अब वहाँ का भी जब आप वाक़या पढ़ेंगे कि वो जो रियासत बनी थी, तो क्या फ़ौरन ही तो जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे कौन कौन सी जंग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी एक जंग से वापस आते थे तो दूसरी जंग के लिए तैयारी हो जाती थी। वो खबर आ जाती थी कि वहाँ से लोग आ रहे हैं हमला करने मुसलमानों पे, और फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फ़ौज लेके निकलते थे बचाने के लिए।
جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنی مشکلوں سے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 10 سال مدینہ میں تھے نا. آج ہمارے پاس گورنمنٹ آتی ہے, ان کے پاس کتنے سالوں تک کیا بدلاؤ آتا ہے. کاش آج ہمارے اندر کوئی ایک ایسا, کوئی ایک حضرت ابوبکر جیسا, کوئی ایک حضرت علی جیسا, کوئی ایک حضرت عمر پیدا ہو جائے, کوئی ایک عثمان پیدا ہو جائے. ہماری قوم کو ایسی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. کوئی ایک محمد بن قاسم پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. ایسے لوگ جب آتے ہیں نا تو پوری قوم کی زندگیاں بدل دیتے ہیں. آج ہم لوگ کو ضرورت ہے کسی ایک کی کہ جو پوری قوم کو ہلا کے رکھ دے. دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے. صرف ہمیں اللہ کے لیے خالص ہونا ہے. اور فل یا توکل المومنین, تو مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنی ہوگی نا. تو جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھام لیں گے انشاءاللہ. آگے دیکھیں گے اگلی انشاءاللہ آیات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو. دیکھیں مین صرف ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام ان قوموں کی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کیا غلطیاں کی تھی, تم یہ غلطیاں نہ کرنا. اور آج ہم مسلمان, کیونکہ ہم یہ کتاب کو نہیں جانتے, ہم ان کی غلطیوں سے بھی بڑی بڑی غلطیاں کرتے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آخر اللہ اب فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں, کیوں بدر میں فرشتے آئے تھے تو آج فرشتے کہاں ہیں. میں کہتی ہوں کہ آج بھی آتے ہیں فرشتے ڈھونڈتے ہیں کہ مسلمان کدھر ہیں. ان کو وہ مسلمان, وہ جوش, وہ جذبہ, وہ محبت, وہ اخلاص ہی نہیں ملتا. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم مائیں اپنے بچوں کو ایسے بچے جنیں گی جو محمد بن قاسم جیسے ہوں گے, ایسے بچے جنیں گی جو حنظلہ جیسے ہوں گے, ایسے بچے جنیں گی جو حضرت علی, حضرت امام حسن حسین جیسے ہوں گے. انشاءاللہ وہ بھی مائیں تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا کرے اور ہم اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں. اللہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 14 سے سٹارٹ کریں گے. ہم جو سورۃ مائدہ میں پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں, ہم میثاق کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بات کی مسلمانوں کے ساتھ کہ دیکھو جہاں پہ ہم نے تیمم کے بارے میں پڑھا, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ یاد کرو جو میں نے نعمتیں تم پہ عطا کی, تم یاد کرو جو تم نے میں عہد کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ بات کی, سب سے پہلے یہود کے ساتھ, کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے عہد کیا اور تم نے اس کو توڑ دیا, اور پھر اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پہ کیا سزا دی. اور دیکھیے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں کہ عہد توڑنے کی بات ہوتی ہے, اور یہاں پہ آج جو ہم آیت پڑھیں گے اب نصارہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کرسچنس کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے عہد توڑا. آپ یہاں پہ تھوڑی دیر رک کے دیکھیے کہ آج ہمیں کیا یاد ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا عہد کیا ہے, کیا ہم اپنا عہد پورا کریں. کیونکہ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ان کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے کہ کرسچنس کو شرمندہ کریں یا پھر یہود کو شرمندہ کریں. یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے ایسے کیا تھا, اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسے ہوا, تم ایسے نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا جو ملتی تھی, دیکھیے انی فضلتکم علی العالمین کس کے لیے کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, یہود کے لیے کہا تھا. اللہ کی فیورٹ ترین قوم تھی, تمام انبیاء یہود میں تھے, انہی کی قوم پہ نازل ہوئے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا بار بار. آپ دیکھیے یہود کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے ان کے اوپر کون کون سے عذاب, ان پہ جوؤں کا عذاب تھا, مینڈک کا عذاب تھا, خون کا عذاب تھا, اتنے عذاب ان کے اوپر آتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, پھر توبہ کر لیتے تھے, پھر توبہ کرتے تھے, اللہ کو منا لیتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے تھے, پھر وہ وہی حرکتیں کرتے تھے, پھر اپنے عہدوں کو توڑ دیتے تھے. ہم نے وہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورا لے کے آئے تھے تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑی مشکل ہے, ہم سے اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی طور پہاڑ ان کے سر پہ کھڑا کر دیا کہ پکڑو مینس کہ کیا, اس پہ عمل کرو, پکڑو اس کتاب کو. تو بار بار ان کے عہد کو توڑنا اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا. اب یہاں پہ ہم اپنے عہد کو ذرا یاد کر لیں کہ ہم نے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا نا, اور اللہ نے ہمیں کیا کہا تھا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہاں گیا تأمرون بالمعروف, کہاں گیا تنہون عن المنکر؟ ہمیں کوئی یاد ہے یہ بات؟
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमें ये मनसब अता किया था तो ये जॉब थी हमारी। अल्लाह से दुआ करें कि मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि अल्लाह का एहसान है कि इसके बाद कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और अल्लाह का एहसान है कि कोई किताब नहीं आनी, वरना आप ये सोचिए कि हमारे बारे में उस किताब में क्या लिखा होता, कि हम क्या कर रहे हैं। ये कुछ नेक लोग ही हैं दुनिया में जिसकी वजह से दुनिया अभी तक चल रही है। अब मिसाक का वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिल्कुल ऐसी है जैसे दो रस्सी होती है ना, एक कोने से एक को पकड़ा, एक कोने से एक को पकड़ा, वो अहद हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना करो। आज हमने क्या किया, हम एक ग्रोह में बट के रह गए। हमारे तो अब देखिए कि एक मस्जिद के सामने दूसरी मस्जिद बन जाती है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे रफ़ाई दैन हो रहे, वहाँ पे ऊंची आवाज़ में आमीन कह रहे, हमारी मस्जिद में ऐसे नहीं होगा तो हम इनके सामने मस्जिद बना देते हैं। हम छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके हमने एक दूसरे को काफिर के फतवे देने शुरू कर दिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम करे अपना, और हमें वो अहद पूरा करने की तौफीक अता करे जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से किया है। अब यहाँ पे मैं उस अहद की बात भी आपको याद करवा दूँ जो हमने वादा अलस किया था अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तमाम रूहों ने, नॉट ओनली मुसलमान, तमाम रूहों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो अहद किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था और उसके बाद उनकी पूंछ से वो तमाम रूहों को निकाला जो क़यामत तक जितनी रूहें इस दुनिया में आनी है, और उनको फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बोलने की ताकत भी दी। और जब वो उन्होंने बोला, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, और उन्होंने कहा कि हाँ आप हमारे रब हैं। उन्होंने अहद ये लिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस पर गवाह किसको बनाया था? सातों आसमान, सातों ज़मीन को और आदम अलैहिस्सलाम को। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि खुद तुम्हारे नफ्स को मैं इस पर गवाह बनाता हूँ कि तुम सब ने मेरे साथ ये वादा लिया है कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला ही हमारे एक रब हैं। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब मैंने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको फिर तमाम जितनी भी अरवाह थी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि कुछ लोग जो अंबिया को उन्होंने देखा कि उन पर नूर की बारिश हो रही है। और पूछा ये कौन है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये अंबिया हैं जो अल्लाह का पैगाम इस दुनिया में लेके आएंगे और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाएंगे। वो कौन सा पैगाम होगा? ये वही वादा अलस है जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मेरे ये पैगंबर, ये नबी जो हैं, ये दुनिया में जाएंगे और लोगों को ये वादा याद कराते रहेंगे। और जितनी किताबें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम तमाम अंबिया पे, क्योंकि सबका पैगाम एक ही है। हर किताब जो आसमानी किताब है उसका पैगाम एक ही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक मानो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे आप देखिए कि क्या था। मुशरिकीन मक्का जो थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वहाँ पे रहते थे, जब कुरैश में थे, तो वो सारे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब उन्होंने दुश्मनी करना शुरू की तो वजह क्या थी? आपको पता है वजह क्या थी? क्योंकि एक ही बात थी कि उनको ये था कि ये हमारे बुतों को बुरा ना कहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक खुदा की तरफ बुलाया कि ये सब कुछ छोड़ के एक खुदा की इबादत करो, तो वो सब उनके खिलाफ हो गए। अब फिर वो सारा वक्त आप इंशाल्लाह आगे जब वो आयत आएगी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे क्योंकि हम अहद की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर वक्त में वक्तन फक्तन अपने नबी भेज के हमें वही अहद याद कराया कि अल्लाह एक है। वो एक सजदा जिसे तू गराज समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। इधर उधर करने से एक अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें थाम लेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी बात सुन लेंगे। हमें सिर्फ ये पता नहीं चलता। देखिए कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमानों के घर में है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कितने लोगों के घर में ये किताब खुली हुई है। आप ये देखिए कि हमारी, अब फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिका में हैं, हम ऐसे वक्त में आ गए कि हमें उर्दू नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, हम बोल सकते हैं। अब माँ का खत आएगा और आपको ये पता है कि जो मेरे नेबर में है इनको पाकिस्तानी है और इनको अच्छे से उर्दू पढ़ना आता है।
अब आपकी अम्मी का खत आएगा तो आप क्या करेंगी? आप उसको क्या चूम चाट के रख देंगी कि ओ मेरी अम्मी का खत आया, ओ मेरी अम्मी का खत आया, उसको रोज निकालो, उसको चूमो चाटो, उसको देखो, उसको मोहब्बत से देखो, उसको वो लपेट के आप रख दोगे? नहीं करोगे, ऐसे कभी भी नहीं करोगे। आप भागोगे, जाके अपने नेबर से पूछोगे कि देखो मेरी अम्मी ने खत में क्या लिखा है। ये कुरान जो है ये अल्लाह का खत है हमारे नाम। हमें पता है कि इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए अहकामात रखे हैं, हमारी ज़िंदगी गुजारने का लाहा अमल है, लेकिन हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम देखें तो सही कि इसमें अल्लाह ने कहा क्या है। अब कोई टीचर्स मिलने कोई मुश्किल है। आप देखिए, आप इंटरनेट पे एक से एक टीचर आपको मिल जाएगा। एक क्लिक पे आप दुनिया से एक टीचर को ढूंढ सकते हैं। एक से एक जो आलिम है उनके आप लेक्चर सुन सकते हैं, आप इल्म सीख सकते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो ऐसे करते हैं? हम घंटों बर्बाद कर देंगे। हम एक ड्रामा, आप देखिए रोज आप ड्रामे जो देखते हैं, एक घंटे के ड्रामे में अब देखिए, कभी आप ये सोचे उस वक्त ना आप थकते, अब तो नमाज भी उस वक्त जब पढ़ने का टाइम आता है तो जो वक्फा आता है उसमें भाग के जो होता है कि चलो जी भाग भाग के ये नमाज पढ़ लें क्योंकि वक्त ना चला जाए। वो वक्त जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत है उसका पूछा जाएगा। अल्लाह क्वेश्चन करेंगे हमसे कि ये वक्त कहाँ गुजार के आए हो। हमें कभी इस बात का एहसास हुआ है? हम कुरान खोलें, हम देखें कि इस किताब में हमारे रब ने हमें क्या खत लिख के भेजा है, हमें क्या पैगाम दिया है। और इंशाअल्लाह आप देखिए, जो इस वक्त लोग सुन रहे हैं, किसी भी लेवल पे आप देखिए, किसी भी जगह पे आप सुनते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने खुश होते होंगे। हमारी जुबान नहीं है अरबी, हम फिर भी कोशिश करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट को देखती हूँ, वो इतनी मेहनत करते हैं जिसके ऊपर ग्रामर सीख रहे हैं। ग्रामर मुश्किल लगती है, लेकिन अक्सर ये बात होती है कि नहीं बहुत आसान है, आगे देखो अगला चैप्टर और आसान आ जाएगा, इंशाल्लाह ये आ जाएगा ना तो अगला और भी आसान हो जाएगा। और इसे करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक बड़ा पोर्शन खत्म कर लिया। ये वक्त जाया नहीं जाएगा, इसका अजर जाया नहीं जाएगा। नहीं भी समझ आएगी फिर भी कोई बात नहीं। अल्लाह ने थोड़ी देखना है कि ग्रामर आई थी कि नहीं आई थी, पास हुए थे कि नहीं, क्लास में पास हुए थे, टेस्ट दिया था कि नहीं दिया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी मेहनतें देखनी है, हमारी कोशिशें देखनी है कि हम कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में लगे हुए हैं। अब देखिए, कभी एहसास होता है ना कि अब तो उम्र इतनी बड़ी हो गई, अब क्या करना है, अब छोड़ो। कितने ज्यादा लोग तो इसी बहाने ही छोड़ देते हैं कि अब क्या सीखना है, अब तो उम्र इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन आप ये देखिए कि मैं अपने घर की बात आपको बता रही हूँ, शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी सास मेरे साथ रहती है, वो माशाल्लाह नमाजी परहेजगार औरत, लेकिन इस वक्त उम्र के इस हिस्से में जब वो नमाज पढ़ना भी भूल गई है, कुरान पढ़ना भूल गई है, सजदा करना भूल गई हैं, वुजू करना भूल गई हैं। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना वक्त है कि जब हम सजदा कर सकते हैं। हमारे पास कितना वक्त है कि हम जो याद की सूरतों पे सूरतें पढ़ जाते हैं। हमारे पास कितना वक्त है कि हम अल्लाह के रास्ते में भागने वाले बने हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, किसी वक्त को कम ना समझा करे, किसी वक्त को कब ना समझे। जिस वक्त जिंदगी में आपको एहसास होता है फौरन तौबा करके अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में भागने वाले बन जाए। फिर हमारे पास कोई बहाने नहीं रहेंगे। हमारे तो बहाने ही देखे इतने होते हैं, हमारे मियाँ को ये पसंद नहीं तो हमारे भाई को पसंद नहीं तो हमारी दोस्त को पसंद नहीं तो फलां को पसंद नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझ अता करे, हमें हिकमत अता करे कि हम अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाए, हम अल्लाह को मनाने वाले बन जाए। देखिए, अल्लाह ने जो दीन दिया है वो बहुत आसान है। अल्लाह ने कहा कुरान में, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि बेशक मैंने ये आसान बना दिया, है कोई सीखने वाला। शैतान हमको इतना बहकाता है, इतना बहकाता है, वो बार बार एक ही चीज़ हमें कहेगा ये बहुत मुश्किल है समझते हैं। और आप इसके गवाह हैं। आप में से जिससे भी बात आप करके देख लो, कर लो, अब कुरान थोड़ी हमें नहीं समझ आती, ये तो बहुत मुश्किल है। एक 3 आयात भी अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रही थी, तो 3 आयात का तर्जमा भी उनको मुश्किल लगता था कि नहीं ये कैसे आएगा, ऐसे ट्राई करो। अब वाकई ये हुआ कि जब उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने कहा कि इसमें तो जो इतने ज्यादा लफ्ज़ इसके अंदर सारे उर्दू के हैं। अरबी मुश्किल नहीं है उन लोगों के लिए जो उर्दू बोलते हैं। आप अगर गौर करें लफ्ज़ों में तो आपको वही लफ्ज़ मिलेंगे जो उर्दू के लफ्ज़ हैं।
कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो नए होंगे और कुछ तो इतने रिपीट होते रहते हैं कि वैसे ही आपको याद हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा मुआवजा होता है इंसान के ऊपर जब वो कोशिश में लग जाता है सीखने के लिए। तो इतनी लंबी जो मैंने आपको बात बताई है वो सिर्फ इसलिए कि कुरान को समझ के पढ़ने वाले बन जाए। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद है ना आपको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसी है। आलिम कौन है? जो समझ के पढ़ते हैं, जो इल्म लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो आलिम हुए ना। और जो आबिद कौन है? जो इबादत करता रहता है, सारा वक्त नमाज भी है, तस्बीह भी है, नफल है, इबादत के हाल में रहता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आलिम की जो हैसियत है, जो उसका दर्जा है, वो आबिद पर उसकी फजीलत ऐसे है जैसे मेरी फजीलत मेरी उम्मत के आम शख्स पर। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस लेवल पे ले जाए कि हम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो कहा था ना कि दुआ मांगो रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। यही दुआ हमें भी मांगनी चाहिए। अल्लाह से हिकमत मांगे, अल्लाह से उसका इल्म मांगे कि या अल्लाह मुझे इस इल्म की समझ अता कर। यही सुकून है, यही मोहब्बत है, यही प्यार है, यही जिंदगी गुजारने का तरीका है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए कहा था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि इसको पकड़ लो और फिरके नहीं हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रस्सी जो पकड़ लेगा, दूसरी तरफ अल्लाह ने पकड़ी हुई है, क्या वो आपको गिरने देगा? नहीं गिरने देगा, कभी भी नहीं गिरने देगा। आप थाम के तो देखें। हम करें सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 14, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमिनल्लज़ीना, और उनमें से जिन्होंने क़ालू कहा, इन्ना बेशक हम नस्वारा, कि हम नसरानी हैं, अख़ज़ना लिया हमने मीसाक़हुम पुख्ता अहद उनका, फनसू तो वो भूल गए, हज़न एक हिस्सा, मिम्मा उसमें से जो ज़ुकिरू जो नसीहत किए गए थे, बिही जिसकी। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने कहा इन्ना नस्वारा, कि हम नसरानी हैं, कि अल्लाह ने उनको ये नाम नहीं दिया था, इन्होंने ये नाम अपना खुद ही से रख लिया। तो अल्लाह कहते हैं अख़ज़ना मीसाक़हुम, कि हमने लिया था उनसे अहद और वो भूल गए उसका एक बड़ा हिस्सा जिसकी उनको नसीहत की गई थी। वही बात जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई कि ये भी भूल गए, क्योंकि देखिए ये इनके पास शरीयत कौन सी थी? ये हज़रत मूसा की शरीयत पे थे ना, ये तौरात पे इनकी किताब भी वही थी। और जो ईसा अलैहिस्सलाम पे अंजील, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अंजील, जो नाजिल हुई थी, तो अंजील में सारी की सारी अखलाकियात थी। कुरान पाक में जो सारे कानून एंड अखलाकियात दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों इकट्ठी हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कहते हैं कि इन्होंने भुला दिया, इन्होंने क्या भुला दिया था? कि जो अहद किया था, देखिए इनकी तौरा में भी जो ये पढ़ते थे उसमें भी तो यही था कि जो हमने कहा था वह अज़र तो मुँह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनसे अहद लिया गया था कि वो जो नबी आएंगे उनकी हेल्प करेंगे, और अज़र तो मुँह की मतलब होता है इज्जत के साथ उनकी हेल्प करना, लेकिन उन्होंने भुला दिया उसको। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनके अहद भुलाने। अब देखिए पिछले लेक्चर में जब मैंने पूरी अहद की आपको बात बताई, अपना अपने जहन में वो रखिए कि जो जैसे हम अगर अपना अहद भूलते हैं तो अल्लाह की सज़ा तो एक ही जैसी है ना। तो अल्लाह क्या कहते हैं, फ़अग़रैना, तो डाल दिया हमने बैनहुम, दरमियान उनके, अदावत को, वल-बग़ज़ा और बुग़्ज़ को, कि इनकी सज़ा के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके अंदर दुश्मनी और बुग़्ज़ को डाल दिया इला यौमल क़यामा, क़यामत के दिन तक। हम कई दफ़ा ये सोचते हैं कि अच्छा आज तो ये बड़ा लगता है कि इनके आपस में बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत इसलिए है कि ये सब लोग जो जमा हुए हैं मुसलमानों की दुश्मनी की वजह से, कि उनको नुकसान देने की वजह से। आज भी जब इनकी आप हिस्ट्री खोल के देखिए, ज़रा पढ़ के देखिए कि किस तरह से यहूदी जो थे उन्होंने क्रिश्चियंस को, या क्रिश्चियन से यहूदियों को किस तरह के टॉर्चर्स किए थे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फसौफा, तो अन करीब, युनब्बिउहुम, खबरदार करेगा, खबर देगा इन्हें अल्लाह बिमा कानू यसनऊन, कि जो वो बनाते थे।
क्या बनाते थे? जो हथियार ये बनाते हैं दूसरे लोगों को तंग करने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए, आज मुसलमान देखिए हर जगह पे उनका क्या हो रहा है। आज की दुनिया में सभी ठीक है, सिवाय वो जो मुसलमान और जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, आप देखिए उनके तो हालात तंग से तंग होते जा रहे हैं। अब यहूद की देखिए, अगर आप मदीना की हिस्ट्री देखते हैं तो इनका उस वक्त भी कारोबार ये था, ये आलात ये जो जरे बनाते थे, ये जो जंगी साजो सामान जैसे बनाते थे, और इनके कारोबार क्या होते थे, ये सूद पे फिर लोगों को देते थे। और अगर आप इनकी जंगों के वाक़यात पढ़े, जो उस जमाने में जंगें होती थी, तो वो इतने साल की उनकी जंगें, वो जंगें ही नहीं खत्म होती थी। असल में ये क्या करते थे, क्योंकि इनका कारोबार था और इन्होंने वो चलाने के लिए आपस में कबीलों को लड़ाई करवाते रहते थे। आज भी ये कुछ हो रहा है, आज भी आप अगर देखें तरीके बदल गए हैं, बात वही की वो है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, या अहलल किताबी, ए अहले किताब। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले किताब को दावत दे रहे हैं, कद जाअकुम रसूलुना, अलबत्ता तहकीक आ गया तुम्हारे पास रसूलुना, हमारा रसूल, युबय्यिनु लकुम, जो वाज़े करता है तुम्हारे लिए, कसीरन बकसरत, मिम्मा, उसमें से जो कुंतुम थे तुम, तुखफूना, तुम छुपाते, मिनल किताबी, किताब में। अब ये क्या छुपाते थे? देखिए इनकी किताब में जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था, और अल्लाह सुब्हानहू, हमें कैसे पता? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में कहा कि ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे ये अपने बेटों को पहचानते थे। इन्होंने वो आयत भी छुपा ली थी, इन्होंने सूद की आयत छुपा ली थी, सूद इनमें भी मना था। इसके अलावा इन्होंने रजम की आयत को छुपा लिया था, क्योंकि इनकी शरीयत में रजम करना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आ गया तुम्हारे पास रसूल जो बयान करता है वो जो कुंतुम तुखफूना मिनल किताब, जो तुम अपनी किताब में छुपाते थे। देखिए तौरात के अहकामात पूरे कुरान के अंदर भी वही है। अब शरीयत तो वही है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारे नबियों को एक ही तरह की शरीयत बयान की। जो चीज़ चेंज हुई है वो वक्त के साथ साथ, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि देखो अहले किताब के इनकी सजाएं चेंज हो गई थी, जो इन पे सख्तियाँ थी वो इनके गुनाहों की वजह से थी। अब फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने वो अहकामात जो थे वो उनको नरम किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे फिर जो चेंजेस आती थी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस उसके बेस पे लेके आए कि ये चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर बताया कि ये इन्होंने अपने आप ऐड कर ली हैं, ये अपने आप से सख्ती करते थे। जैसे ये था कि वो गोश्त का एक था कि वो उनका गोश्त नहीं खाते थे, उन्होंने अपने ऊपर हराम कर दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह ने वो हराम नहीं किया, क्योंकि उनके नबी को वो कहते थे कोई उनको पेन थी, ऐसे जैसे शटका की पेन होती है, जैसे हकीम लोग नहीं कह देते कि ये चीज़ खानी है, ये नहीं खा सकते, उन्होंने अपने वो नहीं खाते थे, तो उन्होंने खुद ही से अपने ऊपर मना कर दिया था खाने से, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो उनकी उम्मत ने ये कहा कि क्योंकि वो नहीं खाते थे तो उन्होंने अपने ऊपर हराम कर दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वो हराम नहीं है। तो एक्चुअली क्या था कि वो जो शरीयत हम कुरान पाक में अगर तौरात के तमाम अहकामात आपको उसमें भी उसी तरह से मनवान मिल जाएंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कद जाअकुम, तहकीक आ गया तुम्हारे पास, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, नूरन, एक नूर, व किताबुन मुबीन, और किताब वाज़े। और अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान किया है कि वो छुपाते थे जो तुम किताब में, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते वो तो नहीं जानते थे कि तुम्हारी तौरा में क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं है, और अगर लिखा हुआ था तो कब से तुम लोगों ने उसको छुपा दिया था। अब वो बता रहे हैं कि देखो जो तुमने छुपाया है वो ये आयत थी, तो उनको वही तो अल्लाह सुब्हानहू तआला गायब बता रहा है ना उनको, तो एक दलील के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बयान करते हैं। और फिर यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वस्फ बयान किया, वह याफू, और वो दरगुजर करते हैं, अन कसीर, और बहुत सी तुम्हारी बातों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो एक सिफ्त है, यहाँ से जब मैं ये देख रही थी आज आप लोगों को सुनाने के लिए, तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं आगे जाऊँ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नरम दिल थे, इतने माफ़ करने वाले थे। अगर आप उनकी शख्सियत को जाने, अगर आप उनकी सीरा को पढ़ के देखें तो फिर इतनी मोहब्बत आती है। देखिए जब किसी इंसान से मोहब्बत होती है ना, तो फिर अमल करना बहुत आसान हो जाता है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को, जो लोग तो जानते हैं ऑफ कोर्स उनको पता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमने सीरा को उस तरह से नहीं पढ़ा होता।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दूं ताकि फिर आगे जब हम जाएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सीरा को आप जो आज थोड़ा सा लेक्चर में टाइम तो इतना कम है कि उसमें डेफिनेटली वो सारी चीज़ बयान नहीं हो सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो वाक़यात बयान कर सकूँ ताकि हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मुकाम भी आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ए मोहम्मद, हमने आपको तमाम इंसानियत के लिए भेजा है। देखिए हर नबी जो है ना वो अपनी अपनी उम्मत पे आए थे, अपनी अपनी कौम पे आए थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के नबी हैं। और अल्लाह कहते हैं कि वो कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं, जिनके लिए फरिश्ते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और खुद तमाम मुसलमान उन पर दरूद और सलाम भेजते हैं। ये वो नबी है जिनकी ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये बेहतरीन नमूना चलता फिरता कुरान थे, जिन पर ईमान लाने का वादा तमाम अंबिया कराम से आलम अरवाह में लिया गया था, और जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिराज जिस्मानी का शर्फ बख्शा था, जिनके बाद क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा, जिनके खुश होने से अल्लाह खुश हो, जिनके नाराज़ होने से अल्लाह नाराज़ हो जाता है, जिनकी अताअत अल्लाह की अताअत है और जिनकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है, जिसके किसी भी फैसले से नूकरदानी तमाम नेक अमाल को गारत कर देती है, जिसके आगे बढ़ने से किसी को जैसे अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल जो थे, आपने वो हदीस आपको याद है ना कि वो 3 सहाबी थे, वो हज़रत आयशा के पास आए थे तो उन्होंने पूछा कि घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, और जब उन्होंने पूछा उनसे, उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि वो तो अल्लाह के नबी हैं और वो तो उनको तो बख्शे बिशारत है इस बात की कि वो तो जन्नत में जाएंगे, हम इससे भी बड़े अमल करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना गुस्सा आया था। उन्होंने कहा था कि खुदा की कसम मैं अपने रब से तुमसे ज़्यादा डरने वाला हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से बढ़ के इसलिए कि हमें ज़्यादा सवाब मिले ये भी नहीं करने का हुक्म है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिनके हजूर वो नबी के उनके सामने आवाज़ ऊंची करना दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने के बराबर है। अब देखिए हमारे एक नबी, एक काबा, एक अल्लाह, इसके बावजूद हम फिरके फिरके हो जाते हैं। हम क्यों आपस में लड़ते हैं? हमें ये समझ आनी चाहिए ना इस बात की। अब देखिए जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़्व दरगुज़र का जिक्र आता है, आप देखिए कि आप ज़रा फतह मक्का को सोच के देखिए क्या था। 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद की बात करते हैं, वरना तो वो वहीं पे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ही मक्का में हुए थे। 13 साल नबूवत के बाद मक्का की ज़िंदगी और 10 साल मदीना के बाद जब फतह मक्का, 8 साल के बाद जब वो फतह मक्का हुई थी, तो आप ये मुझे बताइए कि फिर उसके बाद क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में वहाँ से निकले थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का एक सिर्फ पहलू भी अगर आप देखिए कि उनका नरम दिल होना, उनका अफ़्व और दरगुज़र करना। अब देखिए कि मक्का, फतह मक्का को ज़रा याद करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल जब मक्का में रहे थे और फिर 10 साल जब मदीना में रहे, और फतह मक्का के मौका पर जब वो वापस अपने शहर जाते हैं तो वो फिर क्या उन्होंने सलूक किया था उन लोगों के साथ। अब वो 13 साल का वक्त याद करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आप पढ़ के देखिए कि कैसे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से कुरैशी मक्का मोहब्बत करते थे। आपको याद है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो अबू लहब जो उनके चचा थे, जिस लौंडी ने आके उनको खबर दी कि वो पैदा हुए हैं, तो उस लौंडी को उन्होंने आज़ाद कर दिया था। उनके चचा जो थे, उनके दादा जो थे, उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। उनके चाचा अबू तालिब जो थे वो कितनी लाड से उनको रखते थे। और आप ये देखिए कि हमारे घर में जो लाडला बच्चा होता है ना, तो वो सारे लोग फिर उसी तरह से उसको लाड भी करते हैं। सबको पता होता है कि ये इनका लाडला बच्चा है। इसी तरह से लोगों को पता था, क्योंकि उनके दादा जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो तो सरदार थे। लोग इनसे इतनी मोहब्बत करते थे। जिस वक्त इन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों को पहुंचाना शुरू किया और कहा कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये वही है कि अल्लाह एक है, तमाम बुतों को छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत करो, तो क्या हुआ था? वही लोग जो इतनी मोहब्बत करने वाले थे सब उनके दुश्मन हो गए थे। वही चचा जिसने एक लौंडी को आज़ाद कर दिया, उस खुशखबरी सुन के वो सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के निकाह जो थे वो अबू लहब के 2 बेटों से हुए थे।
अबू लहब ने अपने बेटों को हुक्म दिया कि ये शख्स इस वक्त तो पता नहीं क्या बात करता है, एक खुदा की बात करता है कि कहता है हम अपने क्या बुतों को छोड़ दें, उसका पूजा करना और उसको मानना छोड़ दें। तो उसने ये कह दिया अपने बेटों को कि इनको डिवोर्स कर दो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को डिवोर्स हो गई। किसकी खातिर हुई थी? अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो पैगाम दे रहे थे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट के थे? अब वो याद करे, वो 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो जाते थे, जब हज का ज़माना आता था, लोग तवाफ करने के लिए आते थे, दूर दूर से लोग आया करते थे, एक एक खैमे में जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देते थे और लोग मजाक उड़ाते थे, लोग ईमान नहीं लाते थे। वो एक खैमे से निकलते थे, फिर दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। आप कहीं इमेजिन, आप सोच के तो देखिए, हम जैसा बंदा हो तो 2 जगह पे जाके तीसरी दफा तो जाके पक्का ये कह दे कि अब मैंने नहीं जाना। वहाँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं मैं क्या बात कह रही हूँ, ये मैंने नहीं अब जाना ऐसे। अब देखिए कि एक एक खैमे में जाते थे। अच्छा, फिर 1 साल गुजर गया ना, अब लोगों ने नहीं सुना, लेकिन उनको लालच क्या होती थी कि क्योंकि ये लोग दूर दूर से आए हैं, जब ये पैगाम लेके जाएंगे तो वहाँ पे अल्लाह का पैगाम पहुँच जाएगा। फिर अगले साल जब लोग आते थे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक खैमे में जाते थे, एक एक खैमे में जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देते थे। 13 साल आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह, उनकी वो जिंदगी देखें। एक दफ़ा खाना काबा में नमाज पढ़े थे और मुशरिकीन मक्का में से किसी ने आके पीछे उनके ओजरी जैसे ऊँट की होती है गंदी, वो उनके ऊपर फेंक दी अल्लाह के। बीबी फातिमा को जब पता चला, वो भागी आई और उन्होंने हटाया, और वो रोती जाती थी और वो हटाती जाती थी। ये अल्लाह के नबी थे। हम इतनी जल्दी परेशान हो जाते हैं चीज़ों के साथ। अब देखिए एक दिन इसी तरह से ये खाना काबा में नमाज पढ़ते, हज़रत अबू बकर उनके साथ थे, तो मुशरिकीन मक्का ने आके एकदम से उनके ऊपर हमला किया, तो हज़रत अबू बकर उनको छुड़ाने के लिए भागे और इतना मारा उनको, इतना मारा कि कहते हैं कि उनके सर के बाल जो है ना, वो जैसे लटे निकलती हैं, इस तरह से उनके बाल जड़ों से निकलना शुरू हो गए, और इतना मारा था कि वो बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो एक ही लफ्ज़ बोलते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछे कि वो किधर है, वो ठीक है। उनको अपनी कोई फिक्र नहीं थी। अब सहाबा में देखिए किस तरह से उन पे जुल्म होता था। जब वो इस्लाम का नाम लेते थे या वो कहते थे हम मुसलमान हैं, तो उनको कोई हार नहीं पहनाए जाते थे। उस जमाने में इस्लाम जिस लेवल पे था, मक्का में किसी का मुसलमान होना कितनी मुश्किल बात थी, उसके बावजूद लोग मुसलमान होते थे और उस पर कायम रहते थे। आप कभी बिलाल की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, कैसे उनको कोयलों पे चलाया जाता था, कैसे उनको घसीटा जाता था तपती रेत पर, लेकिन एक दफ़ा अल्लाह का पैगाम लेके निकलते थे, तो बस एक अल्लाह की बात, वो एक सजदा जिसे तू गराज समझता है। पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। हम लोग घबरा जाते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से। आप इसीलिए हमने अपने हीरोज़ बदल दिए हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है, हम अगर हिस्ट्री देखें, हज़रत आयशा क्या किया करती थी, बीबी खदीजा क्या करती थी, हज़रत आसिया क्या करती थी, इनकी सबकी हिस्ट्री हमारे सामने हो। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हिस्ट्री, हम तमाम इमाम जो है, इमाम शाफी कौन थे, इमाम मालिक कौन थे, इमाम अबू हनीफा कौन थे, हमें पता हो कि ये क्या करते थे, तभी तो हमारी ज़िंदगियों में बदलाव आएगा। जब हमने अपने हीरोज़ बदल दिए तो फिर हम वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे ना। आज आप अपने टीवी के ड्रामे देखिए, आप कभी फैशन शोज देखिए, अल्लाह अकबर, आप कभी अवार्ड सेरेमनीज देखिए कि वहाँ पे किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं और क्या कुछ वहाँ पे किया जाता है। तो उस वक्त आप देखिए कि फिर जब हमारे आइडियल वो लोग होंगे तो फिर हम वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे ना, फिर हमारा ईमान कैसे बचेगा। अल्लाह अकबर। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी और हिस्ट्री हम जानेंगे और देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र कैसा था। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कर रहे हैं सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 16। और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हमें क्या फरमाते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, उनकी सीरा के बारे में, क्योंकि जब उनकी सीरा के बारे में बात करें तो जस्टिफाई तो हो भी नहीं सकता इतने थोड़े वक्त में, बट
फिर भी ये होता है कि जितना हम जान सकें, इंशाल्लाह जब आप पूरा कोर्स करोगे सीरत का तो आपको एहसास होगा कि क्या वो वक्त था। क्योंकि अभी मैं जो बात कर रही थी वो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी अपनी ज़ात के अंदर जो अफ़्व दरगुजर था वो क्या था, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से मक्का में रहते थे और फिर जब मदीना में आके रहे उस वक्त उनकी क्या ज़िंदगी थी, और जब उन्होंने फतह मक्का के बाद वहाँ के लोगों के जिस तरह से वो वहाँ पे निकले थे उनके साथ क्या सलूक किया था, वो था, वो दरगुजर था। अब देखिए कि शैब अबी तालिब का ज़माना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम सारे के सारे को उन्होंने बाइकाट कर दिया। बाइकाट भी ऐसा किया था कि उन्होंने सख्ती से ये कह दिया कि कोई भी इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। अगर कोई काफिला बाहर से आता था सामान लेके तो ज्यादा कीमत दे के काफिले से सामान खरीद लेते थे ताकि उनको खाने का सामान भी ना मिले। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 3 साल तक महसूर रहे थे और उधर खाने की भी कोई चीज नहीं थी और भूख का ये आलम था कि दरख्तों के पत्ते उतार के खाने पड़े थे। और कहते हैं कि भूख के मारे छोटे बच्चे भी डेफिनेटली साथ थे ना, जैसे बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे साथ, तो उनकी चीखों की आवाज, उनकी सिसकियों की आवाज बाहर तक जाती थी। 3 साल तक बाइकाट किए रखा इनके साथ। ये कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं ना हम लोग। फिर आप देखिए ताइफ का वाकया, आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शैब अबी तालिब के बाद जब ये इनके सुलहनामा हुआ, ये बाहर आते हैं और उसके बाद जब उनके दादा जो उनके चचा की वफात हो जाती है, अबू तालिब वफात हो जाते हैं, इसी दौरान में फिर उनकी वाइफ जो खदीजा है उनकी वफात हो जाती है, तो उनका रहना वहाँ पे मुश्किल हो गया। पहले तो ये था ना कि कबीले के सरदार वहाँ पे उनका एक रिवाज होता था कि अगर कोई अपनी अमान में ले लेते तो फिर दूसरा उसको तंग नहीं करता। बेमान उठ गई थी। अबू लहब थे नेक्स्ट जो आना था, जिन्होंने सरदार बनना था, अब वो पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। आप सोचिए कि उनका वहाँ रहना कितना मुश्किल हो गया होगा। अब तो लोगों को मौका मिल गया कि जिसका जो दिल चाहता था वो उससे आवाज़ें कसते, मजाक करते, उनकी ज़िंदगी इतनी तंग कर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अच्छा मैं अब ताइफ की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा बड़े अली जिसको कहते हैं अच्छे वाले लोग थे, तो वहाँ पे जाके मैं इस्लाम की दावत देता हूँ। जब वहाँ पे गए किसी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे बच्चों को उनके पीछे लगा दिया, उन्होंने पत्थर मारे और रास्ते में जो कुछ उनके साथ किया। मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ कि या रब्बल आलमीन कि ये पत्थर अल्लाह की मखलूक है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ज़मीन और आसमान में जितनी मखलूक है अल्लाह की, ये दरख्त है, चरिंद परिंद, ये सब कुछ, वो पत्थर कैसे थे जो उठे होंगे? वो बच्चों ने जब वो पत्थर मारे थे वो पत्थर उठे कैसे होंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला, बस मैं सिर्फ इसलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हमें ये हिम्मत आ जाए कि दीन के रास्ते में जब हम पे मुश्किलें आए तो हम खुशी के साथ उन मुश्किलों को एक्सेप्ट करें, हम उनके उस रास्ते से भागे नहीं। अब देखिए लहू लहान, कहते कि चमड़े के चप्पल पहने हुए थे ना, पाँव के तलवे जो है वो उस चप्पल के साथ जुड़ गए थे उनके। अब वो ताइफ से वापस जब वो आते हैं तो वो एक बाग था, वहाँ पे बैठ जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या बात की थी, ए अल्लाह मैं क्या तेरा नबी नहीं हूँ? क्या मैं, अगर तो तू मुझसे नाराज नहीं है ना तो मुझे फिर कोई परवाह नहीं है, मेरे पे जितना कुछ भी मैं मुश्किलें आ रही है मैं उसको खंदा पेशानी के साथ एक्सेप्ट करूँगा। मुझे सिर्फ ये डर है कि कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस, और फिर आप आगे देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे जब वो वापस आते हैं, अब वो मक्का में वापस आना कितना मुश्किल था उनका, क्योंकि कोई उनको अपनी अमान नहीं दे रहा था। और किस तरह से फिर वो वापस आते, आप देखिए कि इतना उनको तंग किया, मक्का में इतना तंग किया कि उनको अपना वो शहर छोड़ना पड़ा। और जब वो शहर छोड़ के मदीना जाते हैं, अब देखिए पहले जंग बदर, फिर जंग ओहद, जंग खंदक, एक से एक मुश्किल। जंग ओहद में किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो जाते हैं, कितनी तकलीफ हुई उनको। अब उनके जो सहाबी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे, तालीम ले रहे थे साथ साथ, तो एक कबीले के लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारा पूरा कबीला मुसलमान हो गया है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कुछ ऐसे लोगों को भेजें ताकि वो जाके उनको दीन की तालीम दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को जो आलिम थे उस ज़माने के, उनको उनके साथ भेजा कि जाके उनको इस्लाम की तालीम देंगे। 70 के 70 सहाबा को शहीद कर दिया।
इतनी तकलीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई थी। इसके अलावा जो भी चीज़ें, अगर आप ये तो हिस्ट्री के कुछ वाक़यात मैं आपको बता रही हूँ ना। अब देखिए कि जब मक्का से जब वो आते हैं और जब फतह करके वापस से आते हैं, अब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे फातिह की सूरत में एंटर होते हैं। तो अब वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों के साथ क्या किया, यही पॉइंट मैं बताना चाह रही थी कि अफ़ू और दरगुजर किस तरह से उनकी अपनी शख्सियत में कैसे था, कि लोगों को कैसे माफ़ कर दिया। वो लोग जो इतना, देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते थे तो अबू लहब की बीवी जो थी ना, वो रात, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लाइट तो नहीं होती थी कि रात चांदनी रातें होती थी और अंधेरा होता था, अगर अंधेरा चांदनी रात नहीं है तो उनके घर के आगे कांटे बिछा देती थी कि जब सुबह ये यहाँ पे निकलेंगे मस्जिद की तरफ जाते हुए तो इनको पाँव जख्मी हो जाएंगे। बड़ा बड़ा जुल्म सा है। आप कभी सहाबा की जिंदगियां पढ़ के देखें कि किस किस मुकाम पे उन्होंने किस किस तरह की कुर्बानियां दी। एक किताब पे मैं पढ़ी थी कि इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में, कि उनके ज़माने में मामून रशीद का ज़माना था, तो उन्होंने तमाम जो उलमा थे उनसे फतवा ये लेने के लिए उन्होंने सबको जमा किया कि ये फतवा दो कि कुरान जो है ये मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, कुरान मखलूक नहीं है। तो उनको जेल भेज दिया गया। जब जेल में भेजा गया तो आप देखें कि उनको सज़ा क्या मिली थी। उनको कोड़े जब लगाए जाते थे तो 2 कोड़े के बाद उनका जो जलाद था वो चेंज कर दिया जाता था, इसलिए कि ताज़ा दम जलाद जो है वो उस वक्त आता था ताकि उनको ये ना हो कि एक थक जाए और उनको दर्द कम हो। और हर 2 के बाद उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्या तुम ये फतवा देते हो कि कुरान जो है वो मखलूक है, और वो एक ही बात कहते थे कि मुझे इसकी दलील ला दो कुरान से और सुन्नत से तो मैं मान जाऊँगा। इसकी अगर दलील नहीं है तो कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक नहीं है। आप देखिए किस तरह से ये लोग जमते थे। आप इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इनकी हिस्ट्री पढ़ के देखें कि इन लोगों ने कैसे कुर्बानियाँ दी कि आज इस्लाम जिंदा है। इन्हीं इमाम के नामों पे आज हम लड़ना शुरू कर देते हैं। आज इन्हीं इमामों की वजह से हमने अपनी मस्जिदें भी अलग-अलग बना देते हैं। हम तो पता नहीं क्या करते रहते। हम दीन को कैसे समझेंगे जब तक हमारी जिंदगियों में कुरान नहीं खुलेगा। हम जो भी इस वक्त आप सुन रहे हैं, आप देखें हम में से औरतें स्पेशली जो है, माओं की बड़ी जिम्मेदारी। देखिए कुरान में जो छोटा यूनिट है ना, सबसे, ये घर है, एक घर जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं, ये सबसे छोटा यूनिट है। और कुरान में जितना काम इस यूनिट पे किया है कि कैसे इस यूनिट को मजबूत बनाया जाए, क्योंकि नई नस्ल इससे निकलनी है। हर माँ को ये देखना पड़ेगा कि हम नई नस्ल क्या दें। हमने लायक बच्चे ज़रूर कर दिए, हमने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियरिंग बना के स्कूलों में भेज दिया, हमने उनको बिजनेस में डाल दिया, हमने उनको दुनिया के कामयाब तरीन बच्चे बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ हमने क्या उनको दीन की तालीम दी उस तरह से जैसे देनी चाहिए थी? हमने क्या किया कि भागम दौड़ों के बच्चों को कुरान पढ़ा के एक दफ़ा आमीन करके फिर उसके बाद एक फंक्शन कर दिया कि बच्चे ने कुरान ख़त्म कर दिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब बच्चों को पता ही नहीं कि कुरान में लिखा हुआ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं पता होता था। अब जब से हमने पढ़ना शुरू किया तो अब डेफिनेटली हमें अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई है। लेकिन आप अपना भी पहले का ज़माना देखें, हमें क्या पता था कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या कहा है, किसकी बात से मना किया, कौन सी बात करने का हुक्म है, किससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होते हैं, किसमें अजर ज़्यादा है, किसमें अजर कम है। हमारी ज़िंदगी की किताब है ये, और उसको खोलने में जिन बच्चों को सिखाना था, हर माँ जो है एक उस्ताद होती है ना, सबसे पहला उस्ताद तो एक माँ ही है घर में। और हमने क्या किया कि अच्छा कुरान ख़त्म हुआ, उसके बाद एक फंक्शन कर दिया, जब बच्चे ने ख़त्म कर दिया उसके बाद भूल गए। और तरबियत किधर करनी थी? अब देखिए अगली नस्ल के लिए हमें से अक्सर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं काश मेरी अम्मी ने उस वक्त मुझ पर सख्ती की होती तो मुझे ये काम, मुझे नमाज की आदत पक्की करवा दी होती, काश मेरी अम्मी ने उस वक्त ये किया होता, मुझे ये आदत हो जाती। अब कई दफ़ा मेरे जैसा बंदा ये कहता है कि काश मेरी अम्मी ने मुझे हाफिज़ कुरान उस ज़माने में बना दिया होता, आज याद करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन आप वो ज़माना छोड़ दें, जो हो गया हो गया। आप देखें कि अब आज आप उस मुकाम पे हैं, आज आप माँ हैं, आज आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया है।
دنیا کی تعلیم کے ساتھ اگر اہدنا الصراط المستقیم کا سٹون نہیں لگے گا، میجک سٹون نہیں ہوگا، زندگی کچھ نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری نئی نسلیں، کیوں نہ جب بھی میں ایسے بات کرتی ہوں لیکن میں اپنی ایڈمنس کو سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیسی بچیاں، اتنی پیاری بچیاں، اور ماشاءاللہ وہ کون سے گھرانے، ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے، نیک بچیاں، پریکٹسنگ بچیاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافے کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گھر کو ایسا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، نورن، ایک نور، و کتابن، اور کتاب مبین، بینہ، واضح کتاب آگے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نور اور کتاب مبین قرآن پاک کے لیے دونوں اس کی صفات ہیں کہ وہ نور بھی ہے، وہ روشنی بھی ہے، اور کتاب مبین بھی ہے، واضح کتاب بھی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا، اور کتاب مبین جو ہے یہ قرآن پاک کو کہا۔ ادھر بھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہدایت کا ذریعہ تھی، نور تھی جس سے لوگوں کو روشنی ملی تھی، اور کتاب مبین بھی قرآن پاک کے لیے ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کتاب مبین کی اگر بات آتی ہے تو بینہ کتاب ہے۔ ہم کئی دفعہ آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے کہتے ہیں، آپ کو یاد ہے شروع کی آپ قرآن کھول کے دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آگے لمبی لسٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے آپ کو اپنا دل خالص اس بات پہ کرنا پڑے گا، اور صرف اس لیے آپ ہدایت کے لیے، آپ وہ روشنی تلاش کرنے کے لیے کتاب کھولیں گے، آپ کو اس کتاب سے ہدایت مل جائے گی، آپ کو اس کتاب سے ہدایت مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ شک کے ساتھ اس کتاب کو کھولیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کتاب میں احکامات بینہ ہیں۔ دیکھیے کیونکہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ ہمیں بعض دفعہ وہ آیت جو ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کچھ احکامات ایسے ہیں جو متشابہات ہیں، تو متشابہات جو ہے نا وہ بہت کم ہے، اور وہ صرف وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غائب کے بارے میں، جیسے جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے عرش ہوگا، کیسے ہم کھڑے ہوں گے، قبر میں کیا ہوگا، یہ سارے متشابہ، فرشتے کیسے ہیں، آسمان پہ فرشتے کیسے ہوں گے، کیسے وہ ہماری تقدیر لکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں متشابہات میں آتی ہیں۔ ان کا ہماری عملی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہماری عمل کرنے کی جتنی بھی آیات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، وہ بینہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم خالص ہو کے اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ قرآن ہمارے سینوں پہ اتر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورن، فی بصری نورن، عن یمینی نورن، عن یساری نورن، و امامی نورن، و خلفی نورن، و لحمی نورن، و دمی نورن، و شاری نورن، و بشری نورن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیکھیں، اب آپ اگر اسے دعائے نور کہتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ طرح سے ڈفرینٹ کتابوں میں اس کا تھوڑا سا ورژن ڈفرینٹ ہے، آپ کو مل جائے گا۔ یہاں پہ میرا کہنے کا صرف یہ مطلب تھا کہ دیکھیے ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نور مانگتے تھے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ بھی جب اگر تہجد میں کبھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ یہ مانگا کریں دعا۔ عام بھی آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ وقت ایسا لگتا نہیں کہ قبولیت کا وقت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نور مانگا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا نور پیدا کر دے، ہماری آنکھوں میں، ہمارے چلنے پھرنے، بیٹھنے، سوچنے، اٹھنے بیٹھنے میں اپنا نور عطا کر دے، آمین ثم آمین۔